हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी क्लास 12 की। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि एग्ज़ाम्स के पहले मैं अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज ये वीडियो फुल्ली मैं प्रैक्टिकल के ऊपर बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक्स को जो है ना आप अगर करके जाते हो तो एग्ज़ाम में जो है ना आप 100% थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करके आ पाओगे। थ्योरी की वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर रखी है, फिर भी कुछ अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। आज हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, बस एक छोटी सी पेमेंट करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में आप छोटी सी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट जो है ना मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे पहुंचा देना, मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप से, इंक्लूडिंग गुडविल। तो यहाँ से आप लोग देखो, ये जो है ना एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स के जो है ना ये ऐसे टॉपिक से, ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सबसे अच्छा तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको अच्छे से करना। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। तो इन तीन टॉपिक्स को पहले तो सबसे पहले चैप्टर से अच्छी तरीके से कर लेना है। क्या? प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, उसके बाद फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म से आप लोगों को क्या क्या देखना है। देखो यहाँ पे आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनाना आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये तीन टॉपिक यहाँ से जो ना कर लेना, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिकल्स आएंगे एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो इन सारे टॉपिक से जो भी प्रैक्टिकल आप लोगों के बुक्स में होंगे उनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, जो भी बुक्स आप लोगों के पास है। ठीक है, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ से क्या है देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सबके बारे में एक साथ बताता हूँ। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो जिसमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ऑलमोस्ट हर साल ही पूछा जाता है। यानी कि याद रखना है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो जिसमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो होगा, ये हर साल ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो को बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, बहुत अच्छे से करना है। डेथ, रिटायरमेंट बहुत अच्छे से करना है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना। ठीक है, उसके बाद डेथ से कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, है ना। डेथ से आप लोगों को क्या करना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शेयर प्रॉफिट एंड हिज कैपिटल, प्रॉफिट और इसके कैपिटल, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, लोन अकाउंट, ये सब बनाना है आप लोगों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज, लेजर और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आप लोगों को एडमिशन से, रिटायरमेंट से करना है। ठीक है, एडमिशन से और रिटायरमेंट से बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्या क्या करना है, जर्नल एंट्री, फिर लेजर और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना भी आना चाहिए। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से क्या पढ़ना है आप लोगों को, जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्रीज करना है आप लोगों को। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट प्लस अदर लेजर्स, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज और प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये आप लोगों को डिसोल्यूशन से करना है। फिर नेक्स्ट बुक जो है हमारा बुक पार्ट बी, वहाँ से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स, देखो कई साल पूछा गया है, तो इन टॉपिक को आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद है इशू ऑफ शेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस शीट, इसको बहुत अच्छे से कर देना, इंक्लूडिंग फॉरफीचर। ठीक है, तो ये सभी, ये 2-4 टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हो ना प्रैक्टिकल्स के, इन्हीं सारे टॉपिक से जो ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बुक में तो आप लोगों के बहुत सारे टॉपिक होंगे, लेकिन सारे टॉपिक से प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, इन सारे टॉपिक से कर लेना, प्रैक्टिकल वहीं से आने वाला है। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंस ईयरली सॉल्व पेपर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में ईजी हो जाए। जैसे कि देखो इस नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इशू एंड रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसमें इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, इशू विथ रिडम्पशन ऑफ ऑप्शन एवरी ईयर, इशू ऑफ रिडम्पशन कंसिडरेशन अदर देन कैश, कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर। तो ये कुछ टॉपिक जो है ना आप लोगों को करना है प्रैक्टिकल्स में।
फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लेना, ठीक है। कई बार क्या कर देंगे, फॉर्मेट ही बनाओ बैलेंस शीट का, वो बता देंगे। फिर कंपेरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये आप लोग को करके जाने हैं। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा रेशियो, रेशियो से लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बाकी सारे रेशियोज भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे 3 जो रेशियोज है जिनमें से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये 3 एक्टिविटीज़ जो है ना आप लोग को सेपरेट प्रैक्टिस करना है। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तीनों कंबाइन करके तो रेयरली पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। आप सेपरेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अलग अलग से छोटे छोटे सम जो है प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अब चलो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कुछ ईयरली पेपर्स। तो ये हमारी पेपर है, ठीक है। ये पेपर आप देख लेना, ये ऐसे ही तरीके के पेपर जो है ना, जैसे ये तो हो गया 2016 का, ठीक है। सॉल्यूशंस के साथ हमने दे रखा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम्स के पहले। ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तो उसके लिए एक एडिशनल चार्ज आप लोगों को देना होगा। जैसे मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप लोग पेमेंट कर लेना, उसके बाद आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2016। उसके बाद मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को 2016, 17, 18, 19 दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आने वाले वीडियोस के लिए मैं बिजनेस, फाइनेंस और अकाउंटेंसी इंग्लिश के साथ और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के वीडियोस जो है ना आपके लिए लाता रहूँगा एग्जाम्स के बीच में। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आई होप, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।